इसके पास औलाद नहीं थी। और कलाम कहता है कि एक दिन खुदा का कलाम इब्राहिम पर नाजिल हुआ और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू क्या कर, तू अपने रिश्तेदार, अपने तमाम नातेदारों और तमाम जितने भी अजीजों कारब है, इवन के अपने बाप के घर को भी क्या कर, छोड़ दे और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन मुल्क दिखाने का खुदा ने कहा है, लेकिन खुदा ने ये बात मेंशन नहीं की कि तुझे कितनी देर सफर करना पड़ेगा। खुदा ने इस बात का बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि कितना वक्त तुझे लगेगा। खुदा ने उसके साथ वादा कर दिया है। हमारा अनुमान क्या है? खुदा के कलाम में कुव्वत पाई जाती है और खुदा ने उसके साथ वादा किया और वो उस वादे को लेकर चल पड़ा घर से। और जब वो अपने घर से निकला तो कलाम कहता है कि उसके पास माल मवेशी था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। लेकिन खुदा ने इस बात का जब वो वादा किया उसके साथ, तो आने वाले दिनों में उसने उस कलाम पर क्या किया? अमल किया। और जब उस कलाम पर अमल किया तो लिखा है कि खुदा ने उसको एक बेटा दिया और उसका नाम उसने क्या रखा? इसहाक रखा। लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि इब्राहिम के सिर्फ 2 बेटे नहीं थे बल्कि 8 बेटे थे, जिनके वसीला से इस पूरी दुनिया में खुदा ने उसको सरफराज किया। और जब खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के कहने के मुताबिक उसने उस बात पर अमल किया तो खुदा का कलाम जो है वो उसकी जिंदगी में फ्रूटफुल हुआ। खुदा का कलाम उसकी जिंदगी में फल लेकर आया। आमीन। मेरे अजीजों, आज हमने इस बात को जानना है कि खुदा के कलाम में कुव्वत पाई जाती है। बात औक़ात हम खुदा के कलाम को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम खुदा के कलाम को इग्नोर करते हैं तो हमारी जिंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं, हमारी जिंदगी में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, हमारी जिंदगी में मुसीबतें जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। किस तरह से? इब्राहिम खुदा के कहना के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक अपने घर से निकल पड़ा और खुदा ने उसको सरफराज किया, खुदा ने उसको बरकत दी, खुदा ने उसको जो है पूरी दुनिया में सरफराज किया। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगियों में हमें जानने की जरूरत है, आज हमें अपनी जिंदगियों में इस बात को पहचानने की जरूरत है कि क्या हम खुदा के कलाम में, खुदा के कलाम पर ईमान लाकर खुदा के कलाम के वसीला से बाबरकत ठहरते हैं या नहीं। खुदा के पाक कलाम में से एक और हवाला देखेंगे, मुकद्दस यूना की किताब, उसका 2 बाब, यूना की किताब बल्कि उसका 1 बाब और उसकी 17 आयत हम देखेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। यूना भी खुदा का नबी है, यूना को भी खुदा ने कलाम किया, यूना के साथ भी, और इब्राहिम के साथ भी खुदा ने कलाम किया है। लेकिन यूना को खुदा ने यह हुक्म दिया कि तू जा और जाकर बड़े शहर नैनवा को क्या कर, इस बात की मुनादी कर दे उसमें कि आज से 40 दिन बाद मैं क्या करूंगा? नैनवा को तबाह कर दूंगा। लेकिन यूना हो सकता है, ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन यूना हो सकता है कि इस बात से डर गया हो कि अगर मैं उस शहर में जाकर इस बात की मुनादी करूंगा तो वो लोग मुझे मार ही ना डाले, वो लोग मुझे कत्ल ही ना कर दे कि मैं उनके शहर के खिलाफ अगर जाकर नबूवत करता हूं। लेकिन खुदा ने कहा कि तू उस बड़े शहर नैनवा को जाकर इस बात की नबूवत कर, इस बात का ऐलान कर दे कि आज से 40 दिन बाद मैं क्या करूंगा? नैनवा को तबाह कर दूंगा। लेकिन यूना ने क्या किया? यूना ने खुदा के कलाम को नहीं माना, यूना ने खुदा के कलाम की नाफरमानी की, और खुदा का कलाम जो कि सच्चा है, जिसके कलाम में कुव्वत पाई जाती है, उसने उस कलाम को नहीं माना। और लिखा है कि यूना कितने दिन मछली के पेट में रहा? 3 दिन और 3 रात रहा। हो सकता है कि उसको मछली के पेट में ना रहना पड़ता, हो सकता है कि अगर वो खुदा के कलाम पर अमल करता, खुदा के कहने पर अमल करता, तो हो सकता है कि उसका जो सफर था वो बाबरकत होता, हो सकता है कि जो तूफान उसकी जिंदगी में आया वो ना आता। बाज़ औक़ात हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं लेते और खुदा के कलाम की भेदों को नहीं जानते, लेकिन खुदा ने फिर भी उसके लिए एक मंसूबा रखा हुआ था। खुदा ने क्या मंसूबा रखा हुआ था कि खुदा ने एक मछली को मुकर्रर कर रखा था
मछली के पेट में रखा। ये 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में रहा, और जब उस मछली के पेट में रहा तो लिखा है कि आखिरकार उसको इस बात की समझ आई कि मैं तो खुदा के कलाम पर ईमान नहीं लाया, मैं तो खुदा की नाफरमानी कर रहा हूं, क्योंकि खुदा के कलाम में क्या पाई जाती है? खुदा के कलाम में कुव्वत पाई जाती है। अगर खुदा ने उससे कहा कि तू नैनवा को जा, लेकिन वो कहां को चला गया? तरसीस को चला गया, और जब वो तरसीस को जा रहा था तो उसकी जिंदगी में मुश्किल आ गई, लेकिन खुदा ने फिर भी उसके लिए एक मंसूबा तैयार किया। क्या मंसूबा तैयार किया था? उसको मछली के पेट में रखने का भी खुदा का एक बहुत बड़ा भेद था, बहुत बड़ा मकसद था। जब मछली ने उसको वहां पर जाकर बाहर निकाला अपने पेट से, तो कलाम में लिखा है कि वो 3 दिन और 3 रात के बाद जो है वो बाहर निकला, और वो लोग जो नैनवा के लोग थे वो मछली की पूजा करते थे। उस दौर में जो नैनवा के लोग थे वो मछली को अपना खुदा, अपना देवता मानते थे, और लोग ये समझने लगे कि ये कोई देवता का बेटा है, ये किसी देवता का जो है वो पैगंबर है जिसने इसको जो है वो बाहर फेंक दिया है, जो पैगाम लेकर आया है। और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तो लोग उसकी बात पर गौर करना शुरू किया, उन्होंने गौर करना शुरू कर दी। मेरे अजीजों, लिखा है कि बादशाह से लेकर उनके जानवरों तक सब ने क्या किया? टाट ओढ़ा, और तमाम के तमाम खुदा की हुजूरी में गिर गए। आज मेरे अजीजों, हमें इस बात को जानने की जरूरत है। अगर तो आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि वाकई ही खुदा के कलाम में कुव्वत पाई जाती है, तो आपकी जिंदगी में तमाम मुश्किलात आपकी जिंदगी से जाती रहेंगी। आमीन। एक और हवाला देखेंगे, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, अहद जदीद में से। ये कलाम के मुतालिक मैं आपको बता रहा हूं, जो कलाम आज आपके और मेरे हाथों में है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाली किताब भी बाइबल मुकद्दस है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली किताब भी बाइबल मुकद्दस है, और दुनिया में सबसे ज्यादा 2000 से भी ज्यादा जुबानों में ट्रांसलेट होने वाली किताब भी बाइबल मुकद्दस ही है। बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, मुकद्दस